हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2025 जिसका एग्ज़ाम 1 जून को होने वाला है और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है साथियों। साथ ही साथ चाहे आप जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस भर्ती परीक्षा, पटवार, रीट मेंस, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। साथियों, राजस्थान जीके की आपकी क्लास रहेगी, पहली क्लास है आज की हमारी और हम आज से आपकी बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी विभिन्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए उन प्रश्नों की सीरीज लेकर के आया हूं जो पूर्व प्रतियोगी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न रहेंगे दोस्तों। आज की क्लास में हम टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो प्रश्न है वो काफ़ी बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसमें राजस्थान, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के सभी विषयों के समावेश देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप रोजाना एक टेस्ट जरूर दें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें और धार दें। साथियों, 100% आपकी परीक्षा के लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे और क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस क्लास से 15+ प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको पूरे ईमानदारी के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ आपको क्लास को देखना है और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी एक बार अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने क्लास अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। जो साथी अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि रोजाना आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर शाम को 6:30 बजे क्लासें देखने को मिलती हैं जो कि आपकी परीक्षा के लेवल की हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास का। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद 4 विकल्पों की ओर जाना है और राइट आंसर को चयन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, हम एक प्रश्न के साथ साथ उन प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाले हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पुटअप होता है और बनने की संभावना होती है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इस सीरीज को लाने का मेरा मकसद एक ही है दोस्तों कि आपको उस चीज से रूबरू कराना है जिसमें वर्तमान में और पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एग्जाम में किस लेवल के पुटअप होते हैं, किस स्तर से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी एनुअल अटेंडेंस एग्जाम 2023 में हुआ था, उससे संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूँ। प्रश्न बहुत शानदार है, ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि आपकी 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। देखो, नीचे एक लाइन भी लिखी हुई है, उसको भी ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय रहेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। सभी को कमेंट देके जाएंगे। क्लास आपकी लाइव की तरह ही रहेगी, प्रीमियर पर रहती है साथियों, जिसमें आप हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके दे सकते हो। देखो, 4 विकल्प हैं आपके, हैकेट, ऑलचिन, जॉर्ज थॉमस, जेम्स टॉड। आपको याद होगा साथियों कि सन 1800 ईस्वी में अपने राजस्थान को राजपूताना कहने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे आपके जॉर्ज थॉमस। कौन थे भाई? जॉर्ज थॉमस थे, जो कि आपके विकल्प नंबर सी में है साथियों। किस विकल्प में है? सी विकल्प में है, तो सी को हमने क्या कर दिया? लॉक कर दिया। बस इस प्रकार से आपको प्रश्नों को लॉक करना है और आगे बढ़ते जाना है। 15 मिनट की लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें अपन काफ़ी सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। देखो, एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि आपके जॉर्ज थॉमस है वो कहाँ के निवासी थे, तो ये आपके आयरलैंड के निवासी हुआ करते थे दोस्तों। कहाँ के थे? आयरलैंड के निवासी थे। सी विकल्प को चयन करने वाले सभी साथी यहाँ पर सही रहने वाले। चलो, पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखो। देखिए, दूसरा प्रश्न भी आपके सामने बहुत शानदार है। ये प्रश्न लगभग काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान है जो भारत के भाग कौन से भाग में स्थित है। देखो, आप सभी को याद होना चाहिए, मैं यहाँ पर एक मैप के माध्यम से इस प्रश्न को आपको क्लियर करने वाला हूँ ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। देखिए, क्लास को पूरा देखना दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ।
अगर आप पूरा क्लास को देखते हो तो मज़ा आ जाएगा। लास्ट में आप कमेंट करके जाओगे कि सर बहुत शानदार क्लास रही है, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना, आपका फीडबैक देके जाना, लाइक जरूर कर देना। देखिए आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको लाने की हम कोशिश करते हैं। देखो ये अपने मैं भारत का मैप यहाँ पर थोड़ा सा जरा सा बना करके बता रहा हूँ दोस्तों, जैसा बने वैसा देख लेना। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको अपने राजस्थान की स्थिति को बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर अपना राजस्थान है। अब अपन यहाँ पर दिशाओं का निर्धारण करें तो इधर उत्तर दिशा आती है, इधर आपकी दक्षिण दिशा आती है, इधर आपकी पूर्व दिशा आती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा आती है और यहाँ पर हमारा जो राजस्थान है वो देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ से दिशाओं का क्या कर लेंगे, निर्धारण कर लेंगे। ये तो आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है और इस दिशा में अपना राजस्थान है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान देखने को मिल जाएगा। अब विकल्पों की ओर जाओ, उत्तर पश्चिम दिशा विकल्प नंबर सी में है, तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न किस लेवल का है, ये भी आपके एनुअल अटेंडेंस में पूछा गया प्रश्न है। शानदार प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना, प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र की स्थिति पर के संबंध में सही है। देखो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त तो उत्तर का चयन करना। देखो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है क्या, बिल्कुल सही है गुरुजी, ये अपना राजस्थान है और यहाँ से इसकी कर्क रेखा गुजरती है और ये राजस्थान में दो जिलों को छू करके जाती है। एक तो आता है अपना बांसवाड़ा और एक आता है आपका डूंगरपुर, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से निकलती है, जो कि डूंगरपुर जिले का एक गाँव आता है चीखली गाँव। कौन सा गाँव आता है, चीखली गांव आता है दोस्तों, उसको स्पर्श करती है, ध्यान रखना। और 26 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई देखने को मिल जाती है। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है, नहीं गुजरती, यानी कि ये तीनों विकल्प आपके कट जाएंगे, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। अब जितने भी साथी ए विकल्प का चयन कर रहे हैं सभी का सही रहने वाला, शाबाश, सभी कमेंट करते चलिए। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना। देखिए अपने राजस्थान है वो राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि अपने भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो अपना राजस्थान है साथियों। कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे बड़ा राज्य जो राजस्थान है वो कब बनाता, वो बनाता 1 नवंबर 2000 को। कब बनाता भाई, 1 नवंबर 2000 को बनाता, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को क्या किया था भाई, अलग किया था। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया था, जब से हमारा जो राजस्थान है वो देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया था। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको पॉइंट में 7,4 भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो किस विकल्प में है, सी विकल्प में है गुरुजी। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो कि हमारे भारत का कितना, हमारे भारत का 10.41% हिस्सा है। BSTC और चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा चपता है, ठीक है ना। चलिए जितने भी साथी एक बार BSTC की तैयारी कर रहे हैं ना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार सेशन रहता है अपने इस YouTube चैनल पर, रोजाना आपको क्लासें देखने को मिलती हैं, जुड़ना नहीं भूलना। देखो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम के विस्तार की जो लंबाई है वो क्रम से कितनी है। ये निम्न में से उपयुक्त विकल्प को आपको चयन करना है। देखिए ये अपने राजस्थान का मैप है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। ये अपने राजस्थान का मैप है साथियों। मानचित्र के माध्यम से आप राजस्थान जीके को पढ़ोगे तो बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाली है। इधर आपकी उत्तर दिशा है, इधर आपकी दक्षिण दिशा है, इधर आपकी पूर्व दिशा है और इधर आपकी पश्चिम दिशा है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो प्रश्न को पढ़ो पहले। प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, देखिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए उत्तर से
अगर अपन दक्षिण तक की बात करें तो ये होती है आपकी 826 किलोमीटर। कितनी होती है भाई? 826 किलोमीटर होती है। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई होती है ये होती है आपकी 869 किलोमीटर। ध्यान रखना, तो 826 और 869 किलोमीटर विकल्प नंबर ए में है, तो ए प्रश्न यहाँ से आपका ए विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। तो जितने भी साथी ए विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, मैं जरा 1 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूँ कि जो आपका उत्तरी जो बिंदु होता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो आता है आपका कोड़ा गाँव। कौन सा आता है भाई? कोड़ा गांव आता है, जो कि श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो बोरकुंड गांव आता है दोस्तों, जो कि याद रखने योग्य बिंदु आपको बोरकुंड, जो कि आपके बांसवाड़ा जिले का है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सिलाना आ जाएगा। कौन सा जाएगा भाई? सिलाना, जो कि आपके धौलपुर जिले में है। और कौन से जिले में मिलेगा भाई? धौलपुर में। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये आता है आपका कटरा। कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। और एक प्रश्न और बनता है कि आपकी जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो मध्य अंतराल है वो कितना है, तो वो आपके 43 किलोमीटर का रहता है। तो ए विकल्प अपना सही है। यहाँ पर जितने भी साथी ए विकल्प का चयन करें सभी सही हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो थम्स अप करके बताएं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर, देखिए अपना ये राजस्थान है, देशांतर की बात की जा रही है साथियों। देखिए अक्षांशीय तो 2303 से 3012 होता है। अक्षांशीय बिंदु कौन सा होता है भाई? 2303 से 3012 होता है। और जो देशांतर ये होता है वो 6930 से 7817 होता है। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर है वो अपना 7817 है। कितना है भाई? 78 डिग्री 17 मिनट है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब जितने भी साथी डी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए साथियों, अंतः अपवाय तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? देखिए आपकी जो नदियां है ना, नदियों को 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो आती है आपकी बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां, एक आती है आपकी अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां, और एक आती है आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां, जो कि बहती तो हैं लेकिन इनका उद्गम तो होता है लेकिन इनका मुहाना नहीं होता, ये कहीं भी लुप्त हो जाती हैं। इनको आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है कि आपका जो प्रश्न है ना, इन विकल्पों में से ऐसी कौन सी नदी है जो अंतः प्रवाह की नदी नहीं? देखिए कांतली आपकी अंतः प्रवाह की नदी है, बिल्कुल सही है। साबी भी आपकी अंतः प्रवाह की नदी है। और सुकई आपके अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। कांकनी आपके अंतः प्रवाह की नदी है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सुकई नदी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये नदी है आपके पाली जिले में बहती है। पाली जिले में देसूरी की नाल की जो पहाड़ियाँ आती हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये पाली और जालौर में, कहाँ पर? पाली और जालौर में प्रवाहित होती है। और प्रवाहित होते हुए बालोत्रा समदड़ी गांव में ये अपनी लूनी नदी है उसमें मिल जाती है सुकई नदी। तो सुकई नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान के जिले जहाँ 56 का मैदान विस्तृत है वो कौन से? देखिए 56 का मैदान कौन कौन से जिले में विस्तृत है ये आपको बताना है। तो देखिए एक तो आता है आपका बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला आएगा दोस्तों? बांसवाड़ा जिला आएगा। एक आएगा आपका डूंगरपुर और एक आएगा आपका चित्तौड़गढ़। अब देखो विकल्पों में देख लो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ किस विकल्प में है भाई? विकल्प नंबर सी में है गुरुजी। तो सी को पकड़ के क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। शाबाश। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आपको वर्तमान समय के पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी चंबल की सहायक नदियां हैं? देखो चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं? शिप्रा बिल्कुल चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। बनास बिल्कुल चंबल की सहायक नदी है। काकने नहीं है। काली सिंध बिल्कुल चंबल की सहायक नदी है। तो अब देख लो 1, 2 और 4, यानी कि 1, 2, 4 किस विकल्प में? केवल 1, 2, 4 विकल्प नंबर बी में है साथियों। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला देखिए, कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? देखिए बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कौन सी है? आई माता, करणी माता, जीण माता, सकराय माता। जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी की बात करें दोस्तों तो वो आती है आपकी करणी माता। कौन सी माता है? अरे करणी माता, जिसका मंदिर आपके देशनोक बीकानेर में देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा भाई?
देशनोक बीकानेर में मिलेगा। यहाँ पर सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, राजस्थान में रानी भटियाणी मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है साथियों। प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। रानी भटियाणी मंदिर भीलवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड, सभी का कमेंट आना चाहिए साथियों। भटियाणी रानी के मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये आता है आपके जासोल गांव में। कौन से गांव में आता है? जासोल गांव में आता है। गुरुजी जासोल गांव तो आपने बता दिया, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है जासोल गांव, तो बिल्कुल सही है साथियों। जासोल गांव है वो आपके बाड़मेर में पड़ता है, तो बाड़मेर तो है ना ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो बाड़मेर को पकड़ के लॉक कर दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है देखो, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का उत्तर चयन कीजिए। देखो तेजाजी हैं खरनाल के राम कुमार और ताहर जी दौलिया जाट के पुत्र थे, बिल्कुल सही है साहब। तेजाजी का जो जन्म है वो खरनौल नागौर में होता है और इनकी माता राम कुमारी और पिताजी ताहर जी थे जो कि जाट वंशीय परिवार के पुत्र हुआ करते थे, ठीक है, बिल्कुल सही है साहब। लाचा गुजरी की गांव के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी थी, बिल्कुल सही है साथियों, ये भी सही है। तो यानी कि कथन ए और कथन बी दोनों ही सत्य हैं। क्या है? दोनों ही सत्य है। अब बताओ कौन से में? ए बी दोनों ही सत्य है, डी विकल्प में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला देखो, पुंजा धीर जी किसके साथ जुड़े हुए थे? बताओ। देखिए आपके किसान आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन, एक आते आपके प्रजामंडल, यहाँ से बीएसटीसी परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि पुंजा धीर जी हैं वो किसके साथ जुड़े हुए थे? बताओ। मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पतक, गोविंद गिरी, केसरी सिंह बारक। जल्दी से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। पुंजा धीर जी हैं वो आपके गोविंद गिरी से जुड़े हुए थे दोस्तों। किससे जुड़े हुए थे? गोविंद गिरी से जुड़े हुए थे, जो कि आपके भील आंदोलन का एक पार्ट माना जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन शेखावाटी के किसान आंदोलन के नेता थे? बताओ। शेखावाटी, शेखावाटी वही क्षेत्र है जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर ये 3 जिले आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि शेखावाटी के किसान आंदोलन के नेता कौन हुआ करते थे? बताओ। विजय सिंह पतक, सरदार हरलाल सिंह, कुंभाराम आर्य, नाथूराम मिर्धा। जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए इसका। शेखावाटी किसान आंदोलन के नेता आपके सरदार हरलाल सिंह देखने को मिल जाएंगे भाई। कौन से लाल? हरलाल। बताओ किस विकल्प में है? बी विकल्प में है गुरुजी, तो बी को पकड़ के क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी बी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं सभी सही रहेंगे, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। 1897 ईस्वी में बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय बिजौलिया जागीर का जागीरदार कौन था? बताओ, जल्दी से बताओ। जूनियर इंस्ट्रक्टर जो आपकी ईसी एग्जाम होता है 2024 में, इसमें प्रश्न पूछा गया था। बिजौलिया किसान आंदोलन कब हुआ था? एक प्रश्न तो आपका ये बनेगा, तो ये बनेगा आपका 1897 में, सॉरी, ठीक है ना। उस समय जो बिजौलिया जागीर थी उसका जागीरदार कौन हुआ करता था? तो वो हुआ करता था राव किशन सिंह। कौन था भाई? राव किशन सिंह। राव किशन सिंह किस विकल्प में है? डी विकल्प में है, तो डी को पकड़ के लॉक कर दो, शाबाश। अगला देखो, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार करना है और इनकी स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम जमाना। देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मारवाड़ की। देखिए मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना सन 1934 में हुई थी। ध्यान रखना यहाँ से बिंदु है, प्रश्न पूछा जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 में हुई थी और ये आपके जय नारायण व्यास, कौन? जय नारायण व्यास और आपके भंवरलाल सर्रापा के नेतृत्व में हुई थी। ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगली बात करें मेवाड़ की, तो जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। 24 अप्रैल 1938 को हुई थी और ये हुई थी आपके माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा थे? माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता के नेतृत्व में हुई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और इसकी स्थापना के जो नेतृत्व वो थे भूपेंद्र नाथ द्विवेदी। कौन थे? भूपेंद्र नाथ
द्विवेदी के नेतृत्व में हुई थी। अब जमा लीजिए 1934, 1938, 1943, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा क्रम देख लो। पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प नंबर ए में है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न आपका 100% बनता है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखो भाई, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? पहला प्रश्न ये क्लियर हो गया कि किशनगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बताओ, ये हुई थी आपके कांति चंद चौथानी। कौन सा है भाई? अरे कांति चंद चौथानी के नेतृत्व में हुई थी। अब बताओ कांति चंद चौथानी किस विकल्प में बैठे हुए हैं? ए विकल्प में बैठे हैं गुरुजी, तो ए को पकड़ के लॉक कर दो, शाबाश। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? देखिए तनसुखलाल मित्तल की बात करें तो ये आपके कोटा प्रजामंडल के संगठन के नेता हुआ करते थे। देखिए कोटा प्रजामंडल से एक नाम और देखने को मिलता है, नैनूराम शर्मा। कौन सा? नैनूराम शर्मा का नाम देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य माने जाते थे। जन जागृति का श्रेय इसको दिया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा साथियों। क्या होगा? बी। तो दोस्तों ये तो थे आज की क्लास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि डेली आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लासें देखने को मिलती हैं। ऐसे प्रश्नों से आप जुड़ोगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।